सेकेंड क्राइसिस हुई इज़राइल और अरब्स की, वो कही जाती है सुएज़ क्राइसिस। सुएज़ कैनाल का जिक्र हम कर चुके हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कैनाल है। इज़राइल यूँ देखा जाए तो उस तरफ ऊपरी तरफ पानी है, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ एक पतली सी नहर सी जा रही है, एक पतली सी कैनाल सी जा रही है। अब इस तरफ सऊदी अरेबिया, उस तरफ इजिप्ट, तो दोनों दुश्मन देश थे इज़राइल के। इज़राइल को अपना माल सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए एक पैसेज चाहिए था, जो इज़राइल के एकदम दक्षिण में एक बहुत छोटी सी एक रास्ता टाइप्स है, जिसको कहा जाता है स्ट्रेट्स ऑफ टिरान। और ये स्ट्रेट्स ऑफ टिरान जो है, ये इजिप्ट ने बंद कर रखा था शुरू से। तो इज़राइल के पास ये वाला पैसेज नहीं था, क्योंकि ये वाला एरिया आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इंडिया जाना है, चाइना जाना है, जापान जाना है, तो ये वाला एरिया आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना बहुत घूम के जाना पड़ेगा। इज़राइल, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों की मिलीभगत थी सुएज़ कैनाल खाली करवाने के लिए, क्योंकि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे तभी गमाल अब्देल नासिर ने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब वो इजिप्ट की पर्सनल प्रॉपर्टी टाइप हो गई। इंग्लैंड नहीं चाह रहा था सुएज़ कैनाल पर से कब्जा खोना, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप वाया सुएज़ कैनाल भारत जाओगे या चाइना जापान कहीं भी जाओगे तो कितना कम रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर आप पूरा अफ्रीका घूम के जाओगे इंग्लैंड से तो कितना ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने चुपके से इज़राइल को कहा कि तुम अटैक कर दो सुएज़ कैनाल पे, हम बाद में आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, जिससे दुनिया को ये लगेगा कि नहीं, दो पड़ोसियों का झगड़ा था और इंग्लैंड और फ्रांस तो मदद करने के लिए गए थे। लेकिन बाद में अमेरिका ने इनकी चोरी पकड़ ली, बोले कि तुम तीनों की मिलीभगत है, खाली करो ये सुएज़ कैनाल और इजिप्ट पर से आक्रमण वापस खींचो। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहोवर, उन्होंने ब्रिटेन को धमकी दी कि भाई हमारे पास तुम्हारे जो पाउंड स्टर्लिंग का रिज़र्व है, हम उसको बेचना शुरू कर देंगे। तो जिससे उनकी करेंसी इंग्लैंड की जो करेंसी है पाउंड, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू धड़ाम से नीचे आ जाती। दूसरा, फ्रांस और इंग्लैंड को ये भी धमकी दी आइजनहोवर ने कि हम तुम्हें नाटो से निकाल देंगे। नाटो एक इनका संगठन कि नाटो देशों के ऊपर अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो सब नाटो देश मिल के उसका सामना करेंगे। नाटो से अगर इंग्लैंड और फ्रांस निकलेंगे तो ये भी खतरनाक चीज़ थी। रशिया ने भी इजिप्ट का सपोर्ट किया। यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने तो डायरेक्ट न्यूक्लियर आक्रमण का ही धमकी दे दी। तो दोनों सुपर पावर्स की धमकी आने के बाद फ्रांस और इंग्लैंड को पीछे हटना पड़ा। इससे एक बात साबित हो चुकी थी कि अब इंग्लैंड कोई सुपर पावर नहीं रहा, अब इंग्लैंड की कोई नहीं चल रही। मतलब बिना अमेरिका के इंग्लैंड अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये चीज़ तय हो गई। इज़राइल को क्या फ़ायदा हुआ? इजिप्ट भी दबाव में था, तो इजिप्ट ने अब स्ट्रेट ऑफ टिरान खोल दिया, यानी कि इज़राइल का एक्सपोर्ट वाला रास्ता खुल गया। तो इज़राइल के लिए आप कह सकते हैं फ़ायदे का सौदा था, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए ये नुकसान का सौदा था। तीसरा युद्ध हुआ इज़राइल और अरब देशों के बीच में, जिसका नाम है 6 डे वॉर।